बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, ए अल्लाह मेरे लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे, मेरे किचन में आप सबको मैं कहती हूँ खुश आमदीद। और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार मसालेदार, हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई और मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो मसाला है वो हम घर में तैयार करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। 1 टेबल स्पून नमक है यहाँ मेरे पास, उसके साथ रखा हुआ है हमारे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ज़ीरे के साथ 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है हमारे पास। और उसके साथ ही हमारे पास है यहाँ तकरीबन 12 से 14 अदद साबुत गोल मिर्चें हैं। और उसके बाद है छोटा वाला चमचा यानी 1/4 टी स्पून हमारे पास टाटरी है। उसके बाद 4 अदद मेरे पास है यहाँ छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची हैं। और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास देगी लाल मिर्च है। और 1 टेबल स्पून हल्दी है हमारे पास। और उसके बाद है मेरे पास यहाँ 8 से 10 अदद लौंगे हैं और तकरीबन 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास। उसके बाद है मेरे पास ये 1.5 टेबल स्पून हमारे पास है सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है। तो जनाब आज है हमारे पास 2 रेसिपीज़, तो ये ज़रूर आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मटन कढ़ाई अपनी मज़ेदार सी। तो प्लीज़ ये मसाला आप लोग नोट कर लीजिए। जो मसाला मुझे पीसने हैं वो मैं एक जानिब कर लूँगी और बकाया के इंग्रेडिएंट्स हम एक जानिब कर लेंगे। वो मसाले में आपको नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जी बड़े ही मज़ेदार सी आज की ये रेसिपी है और ये समझे आज आपको मैं दे रही हूँ एक साथ 2 रेसिपी, ठीक है जी। तो ये ज़रूर आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। और इस मसाले से ज़रूर कढ़ाई, आप चाहे मटन कढ़ाई बनाएं, बीफ कढ़ाई बनाएं, चिकन कढ़ाई बनाएं, जो भी बनाएं, तो बहुत बेहतरीन और लजीज आपकी कढ़ाई तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मसाला आप बना के अपने घर में सेव कर लीजिए, इसको महफूज कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह आप जब ये मसाले आप बनाएंगे घर में तो आप बाहर के तमाम मसाले भूल जाएंगे। ये देखें अच्छा सा हमारा मसाला पिस चुका है और इसमें मैं बाकी के जो मसाले शामिल करूँगी वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ है मेरे पास टाटरी है, हल्दी रखी हुई है, नमक है और देगी लाल मिर्च है मेरे पास, जो कि आपको पता है सिर्फ कलर के लिए होती है। तो बस ये 4 चीज़ें हम ऊपर से शामिल कर देंगे और यहाँ हमारा मसाला हो गया है तैयार। इसको हम कर लेंगे मिक्स और इसको कर लेंगे हम महफूज। और इसी मसाले से मैं अभी आपके सामने हम अपनी रेसिपी भी तैयार करेंगे। तो ये मसाले आप थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन यकीन करें कि इसमें बहुत बचत भी है हमारी। और एक 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 अनहोनी खुशी मिलती है ना कि भाई ये हमने घर के मसाले से ये चीज़ आज हमने तैयार की है, तो यकीन करें कि वो उसका मज़ा ही बहुत आता है। ये जब आप लोग घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ये खुशी महसूस होगी। ये देखें हमारा अच्छे से ही कढ़ाई मसाला तैयार हो चुका है, बेहतरीन सा। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये मसाला मेरा कैसा लगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा। और यहाँ अब हम आ जाते हैं अपने मटन कढ़ाई की जानिब। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत मुख्तसर इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है 1 किलो मटन है। और मटन में आपको बता दूँ कि आज मैंने मटन में जो है हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो मटन की आपको पता होगा कि यखनी वगैरह हम बनाते हैं तो वो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हड्डियाँ ज़रूर आप लोग इस्तेमाल किया कीजिए जब भी आप कुछ ऐसी डिश बनाएं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये 1 किलो मेरे पास यहाँ पे मटन रखा हुआ है। उसके साथ ही है हमारे पास यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक है मेरे पास, उसका पेस्ट है। और उसके साथ ही अभी आपके सामने जो मैंने मसाला तैयार किया है कढ़ाई का वो रखा हुआ है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करूँगी। उसके साथ मेरे पास है यहाँ 4 अदद टमाटर, जो कि मैंने इनके छिलका उतार के मैंने इनको पीस लिया है। उसके बाद ऑयल है मेरे पास यहाँ पर, तो ऑयल मैं इसमें 1 प्याली के करीब शामिल करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने पैन में शामिल कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी हमने इसमें शामिल किया है। पानी हमारा थोड़ा सा हो जाएगा तो यहाँ 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देंगे हम इसमें, ठीक है ना।
क्योंकि आज जो हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं ये अमूमन रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है, उस स्टाइल से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ 1.5 टेबल स्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसको थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारी आज की बड़ी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसको बनाइएगा। अब यहाँ देखें आप अच्छे तरीके से ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है, जो हल्दी और लहसुन अदरक के साथ हमने पानी बॉयल किया था। ये देखें अच्छे तरीके से ये बॉयल हो रहा है। अब इस स्टेज में मैं इसमें मटन शामिल कर दूँगी और मटन हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके फिर हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इस पानी में थोड़ा सा मटन गल भी जाएगा और थोड़ा सा हमारा मटन हम चाहते हैं कि इसी पानी में थोड़ा सा गल भी जाए। बस इसको मिक्स करके अभी तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो ये अच्छा सा मसाला हमारा आगे तैयार हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पानी इसका खुश्क हो रहा है। ऑयल तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी आप देख सकते हैं इसमें खुश्क होने लगा था। ये तकरीबन हमारे पकते हुए इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें ये टमाटर जो मैंने छिलका उतार के पीस लिए थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं और उसके साथ ही मैं इसमें मसाला शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये वैसे इतना वाटरी हो रहा है। और ये जो टमाटर मैंने पीस के शामिल किए हैं उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो अब आप ये आगे आप देख लीजिएगा कि जब ये हमारी कढ़ाई तैयार होगी ना, तो यकीन करें इतना इसका जो गोश्त है ना उसमें इतना एक, जिसे हम कहते हैं ना जूसी कह लें, या एक वाटर जो होता है ना, एक अलग ही उसमें एक मज़ा आता है। जूसी सी ये बोटियाँ होती हैं, तो एक ये वजह भी है। यहाँ देखें मैंने इसमें 1 प्याली ऑयल भी शामिल कर दिया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया था गोश्त गल जाने तक के लिए। और यहाँ पर ये अच्छे से अब हम इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने दही है, इसमें 3 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बालाई शामिल करके अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया था, मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ इसको शामिल कर दिया और इसको मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 12 से 14 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो ये अच्छे से इसका जायका भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमें इस वजह से पानी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और ये बड़ी अच्छी जूसी सी हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो रही है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखें जी, ये गोश्त हमारा मटन अच्छी तरीके से गल चुका था। यहाँ हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और ये देखें इसको हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई। और आज एक मेरी सब्सक्राइबर हैं कायनात। तो कायनात के लिए आप लोग सब, मैं दुआ करती हूँ आप लोग सब आमीन कहिएगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि कायनात ने बड़ी मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरी इतनी औकात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अफजाई की है, इतनी इज़्ज़त दी है मुझे कि आज ये किसी ने मुझे दुआ के लिए कहा। तो मेरी दुआ का मैं तो दुआ करूँगी कायनात के लिए, लेकिन आप लोग सब आमीन कहिएगा। तो अल्लाह पाक आप सब के आमीन कहने में अल्लाह पाक उसकी मुश्किल आसान कर दे, उनकी मुश्किल आसान कर दे कायनात की, क्योंकि वो अपने फादर की वजह से थोड़ी सी परेशान है। तो उनका वो मसला हल हो जाए, उनकी परेशानी दूर हो जाए। और अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह पाक कायनात के अब्बू की टिकट भी बासानी उन्हें मिल जाए और उनको बाखैर आफियत वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये बहुत अच्छी हैं कायनात, अल्लाह पाक इनकी भी तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये देखें कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, हरा धनिया थोड़ा सा कट करके डाल दिया है और अदरक। तो ये बड़ी मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई आज तैयार हो चुकी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अल्लाह पाक हम सब के घर के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।